हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BTSC ANM 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग और बिहार ICT लैब इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग, जिनका केस कल विकास जी द्वारा फाइल किया गया है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बिहार के ICT इंस्ट्रक्टर हैं और जितनी भी ANM नॉट क्वालिफाइड सिस्टर हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी सारी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है BTSC ANM 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग। कल जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुरजीत सर के ऊपर अब आवाज़ उठा रहे हैं, सुरजीत सर के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वालिफाइड लोग हैं जो नॉट क्वालिफाइड वालों के ग्रुप में जुड़ चुके हैं और उनका तो दिन भर का काम ही है लोगों को अलट सलट बोलना, अलट सलट मैसेज लिख के बहकाना। तो इसके बहकावे में आप लोग को नहीं आना है, जितने भी नॉट क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सुरजीत सर अगर नहीं आते इस केस में तो कहीं से आप लोग का अभी तक कोई चर्चा भी नहीं होता और BTSC ANM 10,709 पोस्ट जो निकाला गया था वो अभी तक कहीं ना कहीं कब का ये सब ख़त्म हो चुका होता। इसलिए आप लोग उन सब मैसेज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि क्या कीजिएगा, कुछ होते हैं जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घुस जाते हैं ग्रुप में, जहाँ पे ज़्यादा घी का काम होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत घी गिर ही जाता है इधर उधर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो लोग वही काम कर रहे हैं। आप लोग के पास टाइम नहीं है, उनके पास बस इतना ही टाइम है कि फालतू का ग्रुप में घुस के चैटिंग करे, इधर का बात उधर करे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि आप खुद जान रही हैं कि सुरजीत सर क्या हैं और क्या कर रहे हैं और कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं और कहां से कहां तक आप लोग को पहुंचा देंगे। और आपके जो सहयोगी हैं, जो लोग भी हैं, पप्पू सर, पंकज सर, सुरजीत सर, अर्चना दी, जो भी हैं, इन लोगों की बात में आप लोग को आना है, अन्यथा किसी के बातों में नहीं आना है। ये लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि इनका मेहनत कैसे रंग लाई है। 1 मार्च को जो CWJC वाला केस था वो कैसे हम लोग जीते हैं, और दूसरा LPA भी हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, क्योंकि सुरजीत सर बहुत ही अनुभवी है। आपको पिछले वीडियो में हम बताए भी हैं। तो हर एक दिशा निर्देश के अंदर चलना है हम लोग को। सुरजीत सर जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम लोग को करते जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरजीत सर जो हैं वो हमें 100% फिर से जीत दिलवाएंगे पिछली बार की तरह, और हम लोग में फिर से एक बार खुशी का माहौल आएगा और 200% ज्वाइनिंग होगा काउंसलिंग के आधार पर, वैकेंसी क्लियर करा के, और जल्द होगा। अब देखना है कि 2 अप्रैल को क्या हम लोग मौली सर को रख पाते हैं, सुरजीत सर मौली सर को रख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अनुभव सही है कि मौली सर को इस केस में लाना चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट ही फिलहाल ही आयुष मेडिकल चिकित्सक वाला जो केस था वो मौली सर लड़के जीते हैं, तो उनके पास भी अनुभव है, अभिनव सर के पास भी अनुभव है। दोनों जब एक साथ रहेंगे तो 200% चांस रहेगा केस जीतने का। इसलिए मौली सर को लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग भी ग्रुप में ये मैसेज डाल रहे हैं कि पेमेंट को लेके अर्चना दी, पंकज सर, सुरजीत सर के बीच में मतभेद चल रहा है, तनाव चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। और पेमेंट हम हर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि जहाँ पे 10,000 20,000 रुपया सही से नहीं पुर पा रहा है, वहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपया कैसे पुर जाएगा। कोई 2,000 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई तो कुछ दे भी नहीं रहा है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से पुर पाएगा ग्रुप में। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्वालिफाइड लोगों का काम है अभी कि दोनों के बीच में लड़ाई फंसा दे और अपना बाजी हम लोग मार दें, क्योंकि वो लोग खुद देखिए 10-10 वकील रख रहे हैं, 10-10 वकील। अभी तक उन लोग के पास 6-7 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, लेकिन उस पैसा का कोई अता पता नहीं चल रहा। और हमारे ग्रुप में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है सब आप लोग के सामने में है। अभिनव सर को पैसा दिया गया, अभी मौली सर को रखा जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। और इतने मेहनत कर रहे हैं हमारे सुरजीत सर, अर्चना दीदी, आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए पेमेंट के लिए सोचना नहीं है कि मेरा पेमेंट कहाँ जा रहा है, कोई मेरा पेमेंट खा रहा है। आपका पेमेंट लेके कोई खा नहीं रहा है, ठीक है। आपके ज़िंदगी के लिए, आपके जॉब के लिए लड़ा जा रहा है उस पैसे से। 1,000-2,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका 1,000-2,000 लेके कोई राजा महाराजा बनने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग को किसी के बहकावे में नहीं आना है। जितने भी लोग हैं वो लोग सुरजीत सर के बात को, पप्पू सर के बात को, पंकज सर के बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं 200% राइट हैं और 200% केस में जीत दिलवाएंगे।
अब हम बात करेंगे बिहार आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर को लेके कि विकास जी द्वारा क्या कुछ किया गया है। तो बता दें कि कल तक जो भी था वो केस वगैरह रजिस्टर करवा दिया गया है पटना हाई कोर्ट में। अभी आगे जो भी बचा हुआ है आप लोग जल्द से जल्द अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए विकास जी के पास, क्योंकि कल तक सारा आप लोग का जो नेम, आधार कार्ड नंबर, जो भी होता है, एड्रेस वगैरह, सारा चीज़ पटना हाई कोर्ट में रजिस्टर करवाया जाएगा। उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो जितना लोग का उस पर नाम रहेगा बस उन्हीं को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा स्कूलों में। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दीजिए विकास जी को, और अपना अपना आधार कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर और योगदान जो किए हैं स्कूल में वो सारा लेटर आप उनको पीडीएफ के रूप में जल्द से जल्द भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 100% आप लोग का केस रजिस्टर हो गया है और 200% आपका भी जीतने का चांस है, क्योंकि आप में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 11 महीने का एग्रीमेंट है और 4 महीने में आपको हटाया जा रहा है, तो सारा प्रूफ आपकी तरफ ही है। और जैसा कि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि टोला सेवक का जो वैकेंसी आया था उसमें भी यही सेम कंडीशन था, और टोला सेवक का जब केस किया गया पटना हाई कोर्ट में तो उसमें ऑर्डर में आया कि टोला सेवक को 60 साल के लिए परमानेंट किया जाता है और उसके बाद उन लोगों का समायोजन भी करा लिया गया। इसी तरह आप लोग का भी 100% 60 साल के लिए जॉब कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फंडिंग कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक आपके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है, सही से 25,000 रुपया भी इकट्ठा नहीं हो पाया है, इसलिए आप लोग पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कीजिए। विकास जी जो बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए। इसी तरह की सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। क्या कुछ पटना हाई कोर्ट से अपडेट आया है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं, बिहार आईसीटी इंस्ट्रक्टर हो या बीटीएससी की एएनएम हो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।